नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दरिया। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर वाहन चालक जो संगठन के लोग हैं इन्होंने एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि विगत माह में जिस प्रकार से टैंकर ड्राइवर के साथ जहानागंज में जो घटना हुआ था वो एक चर्चा का विषय बना हुआ था पूरे प्रदेश में। हालांकि उस वक्त इन्होंने आह्वान भी किया था कि 30 तारीख को हमने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। तो हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि अध्यक्ष जी किन मांगों को लेकर आज धरना पर बैठे हुए हैं। ये आपका धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये धरना राष्ट्रीय चालक आयोग और राज्य कल्याण बोर्ड एक सुरक्षा कानून को लेकर के है कि एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करे सरकार, जिससे हमारे ड्राइवरों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो। जिस तरह से आपके जहानागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम प्रवेश जी के साथ जो घटना घटी थी, अगर उसमें एक अलग से हमारा आयोग बना होता तो शायद हमें कहीं पे भटकना नहीं पड़ता, प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। हम उस आयोग को सूचना देते, विभाग को सूचना देते, उस प्रकरण में आकर के वो विभाग इसका निस्तारण करता। तो उस मामले में आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या कुछ मोड़ आया? देखिए, उसमें जो सदर सीओ साहब हैं उनसे मैंने फ़ोन पे बात किया था तो बोले हैं उस पर जांच चल रही है। और जिलाधिकारी आजमगढ़ को मैंने दिया था, डीएम साहब को, वो मैंने पोर्टल पे चेक कराया तो उसमें लिखा हुआ है कि विभागीय जांच चल रही है। अब विभागीय जांच या विभागीय कार्रवाई क्या होगी, अब उसके आगे देखा जाएगा क्या मैसेज मिला है। ठीक है दर्शकों, उस मामले में यहाँ पर जांच चल रही है। जो ट्रक के ड्राइवर का मामला था जहानागंज थाना क्षेत्र का, अभी उसमें क्या रिपोर्ट आती है हम आपको अवगत कराएंगे। और तब तक आप लोग इस खबर को भी देखते रहिए और अध्यक्ष जी से पूछेंगे कि क्या कुछ रणनीति है जो आप लोग अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, किन मांगों के लेकर चल रहा है। मैंने अभी आपसे कहा कि राष्ट्रीय चालक आयोग और एक राज्य कल्याण बोर्ड और एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाए सुरक्षा कानून ड्राइवरों के लिए। और ये व्यवस्थाएं अगर देश में मिल जाएंगी तो हमारे ड्राइवर भाइयों की जो ज़िंदगी हो 80% आसान और सुरक्षित हो जाएंगी। और हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए एक शहीदी सम्मान चाहिए। ठीक है, बॉर्डर पर सेना है, वो अपना काम करती, वेतन वो लोग भी पाते हैं, उनको शहीदी सम्मान मिलता, किसी दुश्मन का शिकार हो जाते हैं, देश की सेवा करते हैं। हम भी देश की ही सेवा करते हैं, क्योंकि अगर वो हमारी जान की सुरक्षा करते हैं तो हम लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। हम सामग्री पहुंचाते हैं, रोटी कपड़ा मकान हर व्यवस्था हमारे माध्यम से है। तो हम एक आंतरिक सिपाही कहे जाते हैं ड्राइवर भाई। तो हमें भी एक शहीदी सम्मान, अगर रोड पे एक्सीडेंट में हमारा स्वर्गवास होता है तो हमारे भी ड्राइवर भाई को एक तिरंगे के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। और थाना अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहूँगा कि आप डीएम साहब जाएं, एसपी साहब जाएं, नेता मंत्री जाएं, लेकिन एक थाना के थाना अध्यक्ष साहब जाएं, उसको अंतिम समय में श्रद्धांजलि अर्पित करें और उसको भी नाम एक इतिहास में लिखा जाए कि ड्राइवरों का भी योगदान इस देश में है। और उनके लिए विकलांगता पेंशन जारी किया जाए। जो ड्राइवर भाई हमारे रोड पर एक्सीडेंट में हाथ कट जाता, पैर कट जाता है, और जो हमारे ड्राइवर भाई विकलांग में हाथ पैर कटता है, उनको 15 लाख रुपए की बीमा योजना बनाई जाए सरकार की तरफ से, ये राज्य कल्याण बोर्ड बनाए। और एक जब उसका स्वर्गवास होता है तो कम से कम 20 लाख रुपए की राशि बीमा योजना तैयार की जाए। उसकी पत्नी को विधवा पेंशन 10,000 रुपया, उसके बच्चों के बाल विकास योजना के अंतर्गत उनकी बच्चों की सुरक्षा, चिकित्सा एसआई से जोड़ करके उन्हें मुहैया कराया जाए। बच्चों को गरीबी कल्याण योजना से जोड़ा जाए, ताकि ड्राइवर के जिस तरह से अपने परिवार को छोड़ करके, जैसे अन्य प्रदेशों में जाकर के गाड़ी चलाता है, परिवार में कोई किसी का स्वर्गवास हो गया, यहाँ तक कि उनके अंतिम समय में भी ड्राइवर नहीं पहुँच पाता है, 3 दिन 4 दिन लगते आने में। तो ऐसी स्थितियों से ड्राइवर को गौरवान्वित करना चाहिए और ये हमारी मांग है और ये मांग हम अंतिम समय तक लेके रहेंगे। तो ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है आजमगढ़ में। मांग पूरी होने तक, कोई जब तक आकर के इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है कि हमारे इस मांग पर गंभीरता से विचार होगा या किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मांग पूरी होने इस वक्त अन्य भी पदाधिकारी भी हमसे जुड़ रहे हैं। वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के बैनर तले जिस प्रकार से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, पहले तो आपका परिचय हो जाए और ये मांग जो रखी है सरकार के सामने, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा नाम कृपा शंकर पाठक है। मैं
ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और सभी चालकों के संबंध में बात है। वो चाहे मोटरसाइकिल चलाते हों, चाहे वो बस चलाते हों, चाहे ट्रक चलाते हों, चाहे वो किसी सरकारी अधिकारी जैसा गैर सरकारी अधिकारी की गाड़ी चलाते हों, प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाते हों, मुख्यमंत्री की गाड़ी चलाते हों, डीएम सीएम अर्थात किसी की भी, जब मोटरसाइकिल के चालक को भी चालक में जोड़ दिया गया तो चालकों के सुरक्षा के निमित्त सबसे बड़ी बात जो आयोग बनाने की बात इन्होंने कहा, यह नंबर 1 की बात है। भ्रष्टाचार चरम पर है, जो जगह जगह चाहे ट्रक चालकों को रोक करके लिया जाए, चाहे ऑटो चालकों से, चाहे मोटरसाइकिल वालों को लाइसेंस के नाम पर, चाहे हेलमेट के नाम पर किसी तरह से वसूली की जाए। इस प्रकार से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो आंदोलन, ये मुहिम चल रहा है, इसके अंतर्गत उनके मृत होने की दशा में जो उनको सम्मान, समुचित सम्मान होना चाहिए, उस दृष्टि से जैसे कि एक समाज में सम्मानित तरीके से लोग अगर मरते हैं तो यह भी एक ऐसा सम्मानित काम करते हैं। बच्चों से लगाए बुजुर्गों तक सबको खाने पीने की व्यवस्था जगह जगह पहुंचाते हैं, चाहे वो जीवन की औषधि हो, चाहे भोज्य सामग्री हो, अन्यथा कोई भी चीज़ हो। संक्षेप में यह जान लीजिए कि यह आंदोलन एक बृहद आंदोलन का रूप होने जा रहा है। यह आंदोलन में माननीय प्रधानमंत्री से मांग की गई है और अपने आजमगढ़ जनपद में इसको मुख्य रूप से मान करके कि यह वाराणसी जोन में पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से वाराणसी जोन में आता है, इसलिए वाराणसी से ही बगल की ही हमारी लोकसभा सीट से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े हैं। आए जिला मत देखिए कि आजमगढ़ वाराणसी बगल के लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े हैं, इसलिए उतने बड़े ही जिम्मेदार हैं। और मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करके समस्त अधिकारी उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट करावें। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के, मीडिया के लोगों की है, हो सकता है कि आप लोग उत्साह में कितने दूर तक जा सकते हो ये अलग का विषय, परंतु ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस आवाज़ को प्रधानमंत्री तक पहुँचावें ताकि यह बात सुनी जाए और लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। और जब तक न्याय नहीं प्राप्त होगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जिस प्रकार से वाहन चालक कल्याण समिति के बैनर तले यह अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन चल रहा है, इसमें एक कानून बनाने की मांग हो रही है कि ड्राइवरों के हक में एक कानून बनना चाहिए। हम फिर अध्यक्ष जी से जानने का प्रयास करेंगे। जो अध्यक्ष जी, जो आपका बयान है बहुत तेज़ी से वायरल होता है, जो दर्शक हैं ये काफ़ी आपको पसंद करने वाले, सोशल मीडिया पर देश विदेश में पसंद करने वाले दर्शक हैं, क्या कुछ कहेंगे उनसे? मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा और देश की आवाम से मैं यहाँ मदद की भीख मांगता हूँ कि मेरे ड्राइवरों के लिए आप मेरा साथ दीजिए, मेरे ड्राइवर भाई, ताकि इस देश में सुरक्षित हों, क्योंकि मेरे ड्राइवर भाइयों के साथ बहुत बड़ी अन्याय हो रही है और जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसमें अगर देश की आवाम और मेरे देश के ड्राइवर भाई अगर इस संबंध में अगर एक्शन लेंगे तो शायद ये ज़्यादा दिन तक ये लोग हमारी मांगों को दूर नहीं रख सकते हैं। बहुत जल्द हमको प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। जिस प्रकार से जो ड्राइवर संगठन के लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है, अध्यक्ष जी का दर्द भी छलकता नज़र आ रहा है कि जिस प्रकार से जो ड्राइवर हैं उनके साथ अन्याय होता दिख रहा है जगह जगह पर। इस अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है हम लगातार दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए खबरों की दरिया।